बात करेंगे डाउटफुल क्लॉज की। डाउटफुल क्लॉज, इसको हम कहते हैं संदेहात्मक उपवाक्य। संदेहात्मक का मतलब होता है कि जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के बाद दूसरे क्लॉज के होने पर डाउट है। देखो, हमने कहा संदेहात्मक उपवाक्य में, इसके पहले हमने बोला था ओपन क्लॉज, जिसमें दोनों चीजें ओपन है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। तो इस पे हमने ह्यूमन बीइंग को नहीं जोड़ा, इस पे हमने जो कंडीशन जोड़ी वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पर जोड़ दी, पर्सनल फॉर्म में नहीं किया। इसमें जो हम बात करते हैं डाउटफुल, तो भैया डाउट किस पे होता है? डाउट पर्सनैलिटीज के ऊपर ही होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ही होता है। अगर आप बात करते हैं डाउटफुल क्लॉज यानी संदेहात्मक उपवाक्य की बात करते हैं, तो डाउटफुल क्लॉज में इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है कि इफ या आई विश से प्रारंभ होता है और सिंपल प्रेजेंट में होता है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सेकंड सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ये आपका सिंपल फ्यूचर में होता है। सिंपल फ्यूचर में इसलिए क्योंकि भविष्य जो होता है वो हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है, भविष्य हमेशा अंधकार में होता है, भविष्य के बारे में कहीं कोई निश्चित कोई भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप प्रिडिक्शन जो करते हैं वो करते ही फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन कितने परसेंट प्रिडिक्शंस आपकी सही होती हैं इस बात की कहीं कोई रिटर्न गारंटी नहीं होती। तो इसमें हम बात करते हैं, तो इस तरीके के जो डाउटफुल क्लॉजेस होते हैं, इसमें जो आपके स्टेटमेंट्स आते हैं वो पर्सनल फॉर्म के होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड होते हैं, ये मानव जाति से कनेक्टेड होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप किसी के व्यक्तिगत टर्म्स के साथ जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। इफ आई विल फाइंड अ बुक, आई इन्फॉर्म यू। आई इन्फॉर्म यू। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि दो दो फ्यूचर आएगा तो देखा जाएगा, वो याद कर लेते हैं कि एक फ्यूचर है एक प्रेजेंट है, सही तो है। ऐसा नहीं है। यही स्टेटमेंट आप देख लो ना कि इफ आई विल फाइंड अ बुक आई इन्फॉर्म यू। इफ आई विल फाइंड अ बुक आई इन्फॉर्म यू, इसमें हो क्या रहा है कि बुक को हम पहले पाएंगे तब इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि बुक पाएंगे इसका जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और इन्फॉर्म करेंगे इसकी जो वैल्यू है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक की वैल्यू प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरे की वैल्यू सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस चीज को माइंड में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज की, तो भैया प्रिंसिपल क्लॉज यहां दिया किस में है? फ्यूचर में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में दिया है? प्रेजेंट में। ये तो गलत हो गया। हमने कहा प्रिंसिपल क्लॉज जब भी जाएगा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर में जाएगा। तो करेंगे क्या कि इन दोनों क्लॉजेस में टेंस को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों क्लॉजेस में टेंस को इंटरचेंज करते हैं तो सही स्टेटमेंट क्या बनता है कि इफ आई फाइंड अ बुक आई विल इन्फॉर्म यू। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एक स्टेटमेंट में दो दो गलतियां नहीं देता है। ये तो आपको समझाने के लिए हमने एक स्टेटमेंट में दो दो गलतियां कर दी, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट में दो दो गलतियां ना देके एक गलती ही देता है। जैसे if you are appointed in this office
यू टेक केयर ऑफ मी, इफ यू आर अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस यू टेक केयर ऑफ मी, यू टेक केयर ऑफ मी, ये टेयर हो गया, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो यहां पे ध्यान देंगे कि इफ यू आर अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस इफ यू टेक केयर ऑफ मी। यहां पे ध्यान दो कि इफ के साथ स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और यहां सेकंड सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हम देखेंगे सही क्या है। यहां आया इफ यू आर अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस, तो ये पैसिव वॉइस था, लेकिन पैसिव होने के बावजूद भी सिंपल प्रेजेंट था, तो सही है, ये तो सही था। यू टेक केयर ऑफ मी, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट आया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा फ्यूचर में इसलिए जाएगा क्योंकि बात किसकी हो रही है, यू की, ये पर्सनल है, और जो चीज पर्सनल है उस पर डाउट संभव है, इसलिए उसको डाउटफुल क्लॉज में लिखते हैं। तो सही मोड क्या बनेगा कि इफ यू आर अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस यू विल टेक केयर ऑफ मी। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट के, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल फ्यूचर के। ध्यान देना, जब भी किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात होती है, जब भी किसी ऐसे मोड की बात होती है जिसके फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क के बीच में श्योरिटी नहीं होती, कि वो पहला काम अगर मैं किताब पाता हूं तो मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा, हो सकता है ना भी करूं, तो जिस मोड में फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क के बीच में श्योरिटी नहीं होती, जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के नेचर पे बात करता है, उसको आप डाउटफुल क्लॉज रखते हैं, क्योंकि बेटा संदेह जो होता है वो मानव के स्वभाव पर ही होता है। हमने कहा ना कि अगर आपको विश्वास करना हो तो जानवर पर विश्वास कर लेना, इंसान पर विश्वास मत करना, क्योंकि इंसान तो वो बंदा है, वो चीज है जो अपना मतलब निकालने के लिए आपको भी गहरे कुएं और आग की खाई में फेंकने से गुरेज नहीं करेगा। तो जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप कंडीशन समझते हैं डाउटफुल क्लॉज की, तो डाउटफुल क्लॉज का जो कंडीशन होती है बच्चे, वो आपकी बड़ी सीधी और सच्ची सी कंडीशन होती है कि एनी डाउटफुल क्लॉज इज रिटन व्हाट, इफ इज रिटन फॉर द सबऑर्डिनेट क्लॉज in future tense and for the principal clause in simple present tense। अब बात करते हैं क्लॉज के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जिसको आप कहते हैं क्या, क्लोज्ड क्लॉज। ध्यान से देखिए,